नमस्कार साथियों, 23 मार्च 2024 वार रविवार। आज बात करेंगे सेमिनार, प्रोडक्शन और वहाँ से निकले भाव की रेंज की और हमारे जो अनुमान है उसके ऊपर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मूव के ऊपर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 127 लाख मैट्रिक टन मानती है। मोपा क्या बोल गई? मोपा बोल गई 111.25 लाख मैट्रिक टन, यानी आप मान सकते हो 111 लाख मैट्रिक टन मोपा का अनुमान है। अब मोपा के साथ क्या हुआ? मोपा तो उस स्थिति में भाई दूध का जड़ा हुआ छाछ भी फूक मार मार के पीता है। लास्ट ईयर क्या था कि मोपा ने प्रोडक्शन कुछ बताया तो काफ़ी अच्छी खासी मोपा की खिंचाई हुई, व्यापारी काफ़ी अच्छे परेशान रहे, आवके नहीं बनी। तो जिस वजह से मोपा ने अपना एकदम सेफ बैठ ली है। वहाँ पे जो भी एनालिस्ट थे या जो भी उनका जो भी तरीका था वो अपने सेफ गार्ड लेके गए हैं कि भाई ना इधर की ना उधर की, बीच का रास्ता निकाल दो, जिसके जो जचे वो कर लो। अब आते हैं एक और अनुमान जो बाजार में जो लगातार चल रहा है, जो लगातार होता है, ग्वार पर भी होता है, हर चीज़ पर होता है। तो जो आम जो व्यापारी है, जो खास तौर पे जो स्ट्रॉन्ग जो तेजी मानता है, वो कहता है कि 90 से 100 लाख मैट्रिक टन मस्टर्ड का प्रोडक्शन होगा। उसकी अपने तरह के, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। उसका कहना है कि भाई लास्ट ईयर तो हम रह गए, लास्ट ईयर सरसों में ये हो गया वो हो गया। तो लास्ट ईयर क्या था कि गवर्नमेंट ने ड्यूटी लगाई और विदेशी बाजार भी तेज हुए, उसकी वजह से एक थोड़ी सी पॉजिटिविटी निकल के आई। प्रोडक्शन ठीक ठाक अच्छा खासा रहा था, लास्ट ईयर भी खूब खींच खांच के 110 लाख मैट्रिक टन प्रोडक्शन आराम से आया है। इस बार भी बैलेंस गया है। अब बात कर लेते हैं भाई उनका क्या तर्क है। उनका ये कहना है कि भाई 90 से 95 लाख मैट्रिक टन होगा। क्यों होगा? उनका तर्क इस पे इस वजह से है, वो ये बताते हैं कि भाई आवक के आप नंबर्स देखो, जैसे कोटा है, निवई है, टोंक है, बारा है, यहाँ पे जो आवकें हैं वो अपनी पीक की आवकों की 1/4 रह गई है। यानी कि जो 1 लाख कट्टे आ रहे थे वहाँ 25,000 कट्टे आ रहे हैं, जहाँ 2 लाख कट्टे आ रहे थे वहाँ 50,000 कट्टे आ रहे हैं, जहाँ 50,000 कट्टे आ रहे थे वहाँ 12,000 कट्टे आ रहे हैं। यानी कि जो आवक है वो 1/4 रह गई है। और टोंक और जो निवई एरिया है वो राजस्थान का मतलब इस समय नंबर 1 है मस्टर्ड प्रोडक्शन में एरिया। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई वो आवक 1/4 रह गई। इसके पीछे का जो हमने जो बात भी की है या जो लगता है वो ये है कि भाई फार्मर क्या है कि गवर्नमेंट को तुलवाएगा। अब मंडी क्या है, 5600 5650 ल्यूज मंडी बिक रही है। अब एमएसपी क्या है, एमएसपी 5950 है राजस्थान में। और भी यदि लैब वगैरह डाउन हो तो किसान का जो माल है वो 5400-5300 की लपेट में बिक रहा है। यानी 500 से 600 रुपए किसान को लॉस हो रहा है आज की करंट सिचुएशन में बेचने पर मंडी में। अब किसान ने क्या सोचा कि जिस दिन राजस्थान सरकार ने पुख्ता किया, पहले यह था कि हमने भी आपको खबर बताई थी, 23 मार्च से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, 1 अप्रैल से सरकारी खरीद होगी, इस प्रकार की खबर है। अब राजस्थान सरकार खुल के गेम में आ गई है और उसी दिन से जो मस्टर्ड की जो अराइवल है वो राजस्थान में गिरती हुई नजर आई। राजस्थान सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाई 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और 10 अप्रैल से सरकारी सरसों पर खरीद होगी। अब जहां 600 रुपए का लॉस हो रहा है वहां फार्मर क्यों बेचेगा? बेसिकली फार्मर को भी पता है कि भाई 60-62 जो भी मन जो पिछली बार जो तुलनी थी, इस बार क्या तुलेगी, कितना होगा, वो सारे अभी रिकॉर्ड्स आने बाकी हैं। पर जो मोटा मोटी में जो किसान है वो 5-6-7 बीघा वाले किसान होते हैं। बड़े जो फार्मर होते हैं उनका एक अलग गेम होता है, उनका एक अलग सोच होती है। पर इंडिया में 90% 5-6 बीघा वाले यानी 1-2 एकड़ वाले जमींदार हैं। तो 1-2 हेक्टेयर वाले बड़ी मुश्किल से जमींदार है। ऊपर में खूब हद मार के 8 बीघा में जो फार्मर है वो सिमट जाता है। 4 किला की ऑन एन एवरेज टॉप में मानी जाती है आज की डेट में लैंड। तो जब 5950 में जब वो बेचेगा तो वो पागल है कि वो 600 रुपए डाउन में बेचेगा। तो जिस दिन ये बात राजस्थान सरकार ने कन्फर्म की उसी दिन से अराइवल कम हो गई। अब बात कर लेते हैं अपने उत्पादन। भाई इस बार उत्पादन जोरदार है, सरसों में तेल की मात्रा जोरदार आएगी। और इसको देखने का तरीका भाई धांसा, कैडिया, लकीड़ा, लकड़ी, जो भी आप बोलना चाहो वो। सरसों का तना जहां के ऊपर फड़िया लगती है, वो जो तना है वो एकदम नीला धैम है। दूर से देखने पर उसकी जो शाइनिंग आ रही है वो बहुत गजब की आ रही है। तो वो ये बता रहा है कि भाई उत्पादन में कहीं कोई कमी नहीं है। सरसों में जोरदार तेल की मात्रा है और जोरदार चमक है। कहीं भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहीं भी जाओ आप दूर से देखो, फील्ड को दूर से देखो, रोड पे खड़े होकर देखो, आपको जो धांसा है वो बहुत शानदार नजर आएगा। तो वो ये बता रहा है उत्पादन में कहीं कोई कमी नहीं है। अपना भी ऐसा मानना है कि 115 लाख टन प्लस हम प्रोडक्शन करेंगे। भाव फिर भी बता रहे हैं भाई, पहले बताया था 5950 से लेकर 5500 की रेंज आ सकती है।
बाकी नहीं आ रही है अगले 4 से 5 दिन में गवर्नमेंट की आवकों की वजह से या कुछ और भी कारणों की वजह से, तो ये 5900 जो है ये अपना बॉटम आउट यही हो जाएगा। 5900 से 6000 की रेंज इसमें माल खरीदे, 5500 का स्टॉप लॉस लगा के, और आराम से वही जो सबने जो टारगेट दिए हैं मोपा की मीटिंग में भी 7200 तक जयपुर कंडीशन, वहां तक आप इसको देख सकते हैं। इसमें बड़ी तेजी की संभावना इस बार क्यों नहीं है और क्यों बड़ी तेजी बन सकती है? सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनली जो सिचुएशन है, ट्रंप के आने के बाद जो वार जो चली है, जो कुत्ता बिल्ली की जो लड़ाई जो इंटरनेशनली चल रही है, भाई तू ड्यूटी लगाएगा, मैं हटाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये सिचुएशन क्या होती है, व्यापार में अनिश्चितता पैदा करती है और ये पूरी दुनिया में है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ लोगों का लगातार कहना है कि भाई रूमर्स हैं कि भारत सरकार ड्यूटी घटा सकती है। अब यार वो जो 32% 32.5% वाली ड्यूटी है, 15% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीधी घटा के 17-17.5% पे ले आई यूएस के दबाव में, तो फिर क्या बचेगा? फिर बचेगा बाबा जी का ठुल्लू। मेन गेम जो था वो ड्यूटी का था लास्ट ईयर भी। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, इंटरनेशनल ट्रेडर जो सेफ जो गार्ड जो इन्वेस्टर हैं वो क्यों इन्वेस्ट करेगा एग्री में जहां इतने झमेले पड़े हुए हैं। अब आते हैं केक की बात चल रही है कि भाई जो मस्टर्ड केक है, जो फलाना है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, चाइना भारत से लेगा, उसने कनाडा पे 100% ड्यूटी लगा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, अब भारत में तो केक की ये डिमांड हो जाएगी, केक वो हो जाएगा। केक का जो बेस है ये 2000, हमने लास्ट ईयर भी बात की थी, जो पहला जो वीडियो उसमें बात की थी, उससे पहले बात की थी, ये बेस है। इससे नीचे बाजार जाने की पूरी संभावना है। इंटरनेशनली सिचुएशन किसी भी लिहाज से चाहे भारत के फेवर में हो केक के मामले में, पर केक में बड़ी तेजी नहीं है, डोमेस्टिकली डिमांड नहीं है। एक्सपोर्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी भी कहीं कोई ये खबरें होती हैं और ये माल को डंप करने के लिए खबरें हैं कि भाई चीन से बातचीत चल रही है, चीन के बायर ने भारत से बातचीत की, फलाना की। भाई तुम उनकी फोन रिकॉर्डिंग सुनने के लिए बैठे थे जब वो बात कर रहे थे बायर। तो ये सब बड़े जो लोग होते हैं वो बाजार को डंप करने के लिए इस प्रकार की खबरें चलाते हैं कि भाई बातचीत हो रही है हमारी चीन के साथ, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं होता। तो जो है ये बाजार मस्टर्ड केक में हाल फिलहाल की स्थिति में एट ए पॉइंट कोई बड़ी तेजी नहीं लगती। बाजार बेशक से अपना बेस बचा के रखे, कुछ दिन और रख सकता है, हो सकता है 1 महीना 2 महीना बचा के रखे क्योंकि आवकें कम आएंगी, पर उसके बाद एक बार हो सकता है बेस जरूर तोड़े। तेजी नहीं है, बड़ी तेजी मस्टर्ड केक में बड़ी तेजी नहीं है। जो गेम बनेगा वो तेल के दम पर ही बनेगा और वो बनेगा इंटरनेशनली सिचुएशन के आधार पर। बेस पाम ऑयल का बढ़ा है, सी बोट लगातार डाउन, हम लगातार इसके ऊपर पहले भी वीडियो में चर्चा की, सी बोट में अभी दम नहीं है। केएलसी में भी गिरावट आई है, केएलसी में अब जो 2-3 दिन से जो हुआ है जो पीछे, उसमें तो हर जो भी रैली आ रही है वो बिकवाड़ी वहां पे सेलर बैठा हुआ है, 25 पॉइंट बढ़ते ही सेलर एक्टिव हो जाता है। 25 रिंगट केएलसी बढ़ी, पाम ऑयल बढ़ा, फिर सेलर वायदा में एक्टिव हो गया। तो इस सिचुएशन में पहले बताया है कि भाई 4200 से लेके 4500 4600 मान सकते हो, 4000 से लेके 4600 4650 तक की मोटा मोटी में अभी केएलसी की रेंज है। इसके बीच में अभी बाजार कामकाज कर रहा है। तो हाल फिलहाल में तो ऐसा कोई बड़ा परिवर्तन इंटरनेशनली भी और डोमेस्टिकली भी होता हुआ नहीं लगता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूटी यदि कट करती है यूएस के दबाव में, वायदा जारी करती है, तो इसके ऊपर बहुत इफ एंड बट हैं। ये क्या होगा ये भी खबरें हैं, इनका भी कोई अता पता नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूटी कट करेगी नहीं करेगी, वायदा चालू करेगी नहीं करेगी, तो इनका इंपैक्ट बाजार के ऊपर पूरा आएगा। फिर बता देता हूं, यदि बाजार में 2 से 4 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में बाजार यहीं पे रहता है, बाजार यहीं पे रहेगा, जयपुर कंडीशन 5900 से 6000-6100, तो इस रेंज में अपने को अब स्टॉकिस्ट है तो अब अपने को माल लेना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन एकदम क्लियर हो गई है। बाजार आवकों पे टूट नहीं रहा है, आवकों का जो प्रेशर है वो भी 15-17 लाख से ऊपर नहीं जा रहा है। तो आवके स्लो प्रेशर से आएगी, हमें स्टॉक करना है तो हमें इस रेंज में अब माल पकड़ लेना चाहिए। ना बाजार कहीं भग के गया है, ना बाजार कहीं टूट के गया है, वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहे, और जब तक मौका मिला तो अब अपने को ले लेना चाहिए अगर जो हम स्टॉकिस्ट हैं। तो हमने जो इंतजार करना था, जो पेशेंस, जो बाजार का टेस्ट करना था, वो हो जाएगा 5 से 7 दिन में। तो फिर उसके आगे की उसके लिहाज से तैयारी करते हुए नजर आएंगे। बाकी हाल फिलहाल सिचुएशन में कोई ऐसा बड़ा परिवर्तन होता हुआ नहीं आ रहा है। जानकारी कैसी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो छोड़ने से पहले फॉलो करना न भूलें।